इमेजिन करें आप इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हैं और आपने हेलो हाय ग्रीटिंग की है इंटरव्यूअर के साथ और आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है और हेयर कम्स द गुड ओल्ड क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यूअर पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बताओ। सो आपको किस तरह ये क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए? अगर आप ये समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो स्टिक अराउंड। चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें अगर आपको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हर किसी का अपना स्टाइल है ये क्वेश्चन आंसर करने का, लेकिन ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते क्यों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। हालांकि उनके पास हमारी सीवी होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वेल, पहली वजह तो ये हो सकती है कि वो आपके बारे में और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके अपने अल्फाज में, आपके अपने लफ्ज़ों में। ठीक है। सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि ये कुछ इंटरव्यूज़ के लिए एक आइस ब्रेकर भी हो सकता है, मतलब कि ये कन्वर्सेशन स्टार्टर जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकता है। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि आप ये इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है, अगर आप सही आंसर करोगे या जैसे भी आंसर करोगे उसी हिसाब से आपकी जो कन्वर्सेशन है इंटरव्यू में वो कंटिन्यू रहेगी और इंटरव्यूअर मज़ीद क्वेश्चंस पूछेगा आपको या पूछेगी आपको। सो ये तो वजह है कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। अब हमने इस वीडियो में बात करनी है कि इस क्वेश्चन को कैसे अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आंसर किया जा सकता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें PPF फॉर्मेट को यूज़ करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये PPF क्या है? PPF बड़ा सिंपल एक्रोनिम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी कि आप जब इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो सबसे पहले आप प्रेजेंट की बात करो कि आप अभी क्या कर रहे हो, फिर पास्ट की बात करो कि आपने पास्ट यानी माजी में क्या किया है, और फिर आप फ्यूचर के बारे में बात करो यानी कि आप मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हो। तो ये फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप ये यूज़ करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आंसर है वो एक प्रोफेशनल आंसर मिलेगा इंटरव्यूअर को। तो चले अब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं अलग अलग डिटेल में थोड़ा, और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इस वीडियो के एंड में। सो कीप वाचिंग। सो प्रेजेंट, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो आप इंटरव्यू को बताएं कि आपका करंट रोल क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, उसका स्कोप क्या है उस काम का, और आपकी जो रिसेंट अकम्पलिशमेंट है, यानी अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है रिसेंटली तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि सिर्फ बताना नहीं है, आपने जो अकम्पलिशमेंट है यानी आपने जो कुछ अचीव किया है उसको आप कोशिश करें कि लिंक करें जो एडवर्टाइजमेंट में कंपनी वालों ने रिक्वायर्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए वो लिखा होता है ना, हर ऐड में लिखा होता है, तो उसके साथ लिंक करें। अगर आप सिर्फ बता देंगे कि मैंने ये अचीव किया है या मैं ये कर रहा हूँ तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप लिंक करेंगे तो फिर उनको पता चलेगा हाँ आप ही राइट बंदे हो जिसको हमें हायर करना चाहिए। तो लिंक करें हमेशा आपके जो अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट के साथ। ऑफ कोर्स आप अगर जेन्युइन लिंक बनता है तो फिर ही आप लिंक करोगे, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करो लिंक करना। फिर आप पास्ट के बारे में बात करो कि माजी में आपने क्या किया है। सो हाई लेवल ओवरव्यू देना आपने, आपको पूरी फुल डिटेल में नहीं जाना। आप जाओ डिटेल में अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा तो। अगर इंटरव्यू ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे डिटेल में बताओ तो फिर आप डिटेल में नहीं जाओ, आप एक हाई लेवल ओवरव्यू दे दो। मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, आगे एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
सो हाई लेवल ओवरव्यू दो कि आपने कहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट किया है, कौन कौन से पोजीशन पे आपने काम किया है, कौन कौन सी कंपनीज़ में आपने काम किया है, और जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, चाहे वो 1 साल का है चाहे वो 10 साल का है, वो एक्सपीरियंस कैसे रेलेवेंट है उस जॉब के लिए और उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लिंक हमेशा बनाते रहें, जो भी आप बात कर रहे हैं आप उसका लिंक बनाएं कि इंटरव्यूअर को समझ आए कि यार हमारी ये रिक्वायरमेंट है और ये बंदे का ये एक्सपीरियंस है, तो ये आपस में लिंक बना रहा है और हमें बता रहा है कि मैं राइट पर्सन हूँ इस जॉब के लिए। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली जब आप बता रहे हैं और लिंक कर रहे हैं, जब आप अपनी जर्नी बता रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस आप लिंक कर रहे हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो आप बेसिकली इंटरव्यूअर को बता रहे हैं कि आप ही राइट चॉइस हो। फिर आप फ्यूचर के बारे में बात करो। जब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो तो आप ये बात करो कि आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, आप क्यों इस पोजीशन या इस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और आप ही क्यों इस रोल या इस पोजीशन के लिए राइट कैंडिडेट हो। जब आप अपना स्ट्रेटिजिक आंसर दोगे तो आप एक्चुअली इंटरव्यूअर को बता रहे हो और इम्प्रेस कर रहे हो इससे कि मेरा एक गोल है फ्यूचर में, मैंने एक मुकाम पे पहुंचना है, एक लेवल पे पहुंचना है। आप जस्ट 9 to 5 जॉब करने वाले नहीं हो, आप में कुछ विजन है, कुछ मिशन है आपका अपना पर्सनल, तो आप उसको लिंक करो और आप उनको बताओ कि आप कैसे अचीव कर सकते हो गोल अगर आपको हायर किया जाएगा। तो ये तो पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या कहना चाहिए। चले हम इस सब को एक एग्जाम्पल में डालते हैं। सो ये एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। एग्जाम्पल है कि सबसे पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी आप अपने बारे में बताओ, तो आप स्टार्ट करें वेल करंटली आई एम वर्किंग एज सुपरवाइजर एट ABC कंपनी वेयर आई एम हैंडलिंग फाइनेंशियल्स एंड अ टीम ऑफ 10 एसोसिएट्स। यानी कि अभी इस वक्त मैं ABC एक कंपनी है उसमें काम कर रहा हूँ और मैं फाइनेंशियल्स हैंडल कर रहा हूँ और मेरे पास 10 एसोसिएट्स हैं जो मुझे रिपोर्ट करते हैं मेरी टीम के अंदर। फिर उसको आप बताएं कि बिफोर दैट आई वर्कड इन अ कस्टमर सर्विस एट XYZ एंड वन द कस्टमर सर्विस चैम्पियनशिप अवार्ड। मतलब कि इससे पहले मैं XYZ एक कंपनी है वहाँ पे काम करता था या करती थी और मैंने कस्टमर सर्विस चैम्पियनशिप का अवार्ड भी जीता है। और फिर आप उनको बताएं with over 15 years of experience in this industry I believe I have lots to offer, which is why I'm very excited for this role to support the mission of your organization and also to achieve my personal goals as well। यानी कि मेरे पास 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और मैं यकीन करता हूँ या करती हूँ कि मैं मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं ऑफ़र कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रोल के लिए, ताकि मैं आपकी कंपनी का जो मिशन है उसको भी अचीव कर सकूँ, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ और अपना जो पर्सनल गोल है उसको भी मैं अचीव करूँ। तो इस तरह से आप एक सॉलिड आंसर इस क्वेश्चन का देंगे ताकि आपका इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो कि आप जेन्युइनली एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो। अभी अगर मैं इसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा, पहला जो सेंटेंस है उसमें आपने प्रेजेंट के बारे में बात की कि आप कहाँ पे अभी काम कर रहे हो। दूसरा सेंटेंस है आपने पास्ट के बारे में बात की है कि आपने माजी में कहाँ पे काम किया और आपकी अचीवमेंट क्या है, आपने क्या एक अवार्ड जीता है कस्टमर सर्विस चैम्पियनशिप का, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। और तीसरे नंबर पे आप उसको बता रहे हो कि आपका फ्यूचर, मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं और आप किस तरह अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के साथ इस कंपनी का मिशन अचीव करने में सपोर्ट कर सकते हो। सो याद रखें, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयारी करें इंटरव्यू से पहले और कॉन्फिडेंट रहें और अच्छे तरीके से बात सुने और अच्छे तरीके से आंसर दें, प्रोफेशनल तरीके से आंसर दें। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। यही एक तरीका है जिसकी वजह से मैं आपको ज़रिए से मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद ये वीडियोस बना सकूँ। शेयर करें दूसरों के साथ, मे बी ये हेल्पफुल हो दूसरों के लिए भी। और मेरी वेबसाइट भी विज़िट करें www.looplearnings.com, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको दोबारा इस चैनल पे देखूँगा, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।